लेकिन ये जो बात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक़ रखती है, इसको मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदना से अदना मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। डूब मरने का मकाम है, हम जिंदा रहें और ऐसी बातें सुने। मुसलमानों में तो इस बयान से जो है नरसियानंद के काफ़ी गुस्सा है। कैसे इन लोगों को समझा रहे हैं? इंतहाई दर्जे गुस्सा है। जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, मस्जिदों के अंदर टोका टाकी हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग कुछ क्या कर रहे हो। ये इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं मुसलमानों में। बहुत रोष है, बहुत गम है। गम भी है, गम है, बहुत गुस्सा भी है। गुस्सा है, गम है। कितने लोग रो रहे हैं। हुजूर की गुस्ताखी कभी नहीं देख पाएगा मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। या तो वो जुबान न रहनी चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बोलती है, या फिर वो कान न रहने चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें सुने। 3 तारीख को तकरीबन 4 बजे नरसिंहानंद ने एक ऐसा बयान दिया जिससे मुसलमान सड़कों पर उतर आए और उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दे डाली और कह दिया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है जिससे हमारी कौम को नुकसान हुआ है। आज हमारे साथ मौलाना है, इनसे बातचीत करते हैं कि इस मामले को पूरे कैसे देखते हो। मौलाना जी, जो है ये नरसिंहानंद ने जो बयान दिया था 3 तारीख को, इसको लेकर कैसे देखते हो आप लोग? उसने जो बातें कही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, वो इंतहाई दर्जे गलीज़ हैं और दिलों को चीर देने वाली हैं। मुसलमानों के अंदर बहुत गुस्सा है। एक तरह से मुसलमानों का सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। जवानों को समझाया जा रहा है और उन्हें बमुश्किल रोका जा रहा है। उन्होंने इंतहाई हदें पार कर दी। इससे पहले भी वो अनाप शनाप पतन क्या क्या बोलते रहते हैं, और कल परसों जो 2-3 रोज़ पहले उन्होंने जो बोला है वो कतई हदें पार हो गई हैं। उन्हें अपनी मर्यादा भी याद नहीं रही। उन्होंने भगवा कलर के कपड़े पहन रखे, पंडित वो कहलाते हैं, किसी मंदिर में भी वो रहते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें बोलने से। इससे जो है वो पूरे मुल्क का अमन और सुकून गारत हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये इस तरह के लोग जो हैं मुल्क के अंदर एक तरह से मनसूबाबंद तरीके पर, साजिश के तरीके पर, प्लानिंग के तरीके पर मुल्क के अंदर, मुल्क के माहौल में उसकी फ़िज़ा में जहर घोल रहे हैं, और इसका परिणाम, इसके नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे अगर इन पर कार्रवाई और कंट्रोल ना हो। मौलाना बार बार ये इस तरीके के मुसलमानों के खिलाफ जो है बोलते हैं, पहले भी हम लोगों ने वीडियो देखी, लेकिन इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? आप तो देख रही हैं पूरे मुल्क का माहौल जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये भी मुसलमानों को टारगेट करने का ही एक हिस्सा है। ये अपने आप नहीं बोल रहे हैं जी, बल्कि इनको सरपरस्ती हासिल है इनके आकाओं की। वो इनसे बुलवाते हैं और इन्हें कुछ रकम दे देते हैं और इनके फिर मुंह में जो आता है उसको बोलते हैं। इनका काम ही माहौल को ख़राब करना है। माहौल को ख़राब करने के इनको पैसे मिलते हैं, और माहौल जितना ख़राब होगा, इतना एक विशेष तबका है जो इस वक्त में पूरे मुल्क पर जो हुकूमत कर रहा है, उसको इससे फ़ायदा होता है। लेकिन मौलाना, इनका तो किसी पार्टी से भी कोई जो है मतलब नहीं है नरसिंहानंद का? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो सह पर ही बोलते हैं। ये मनसूबाबंद तरीके से बोलते हैं। इनके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। इनको तो बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, प्लानिंग की जाती है बात की कि आपको क्या बोलना और कब बोलना। तो लगातार, और ये तो गलत बोलने के अंदर इतना मशहूर है, गवर्नमेंट इसको गिरफ्तारी नहीं करती। ये जो इसने बदतमीज़ी की है, इस पर तो किसी एहतजाज के करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। जब इसने ये गलत बात बोली तो प्रशासन को चाहिए था इसको गिरफ्तार करती। अभी तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ। कह रहे कि हो गए है गिरफ्तार। मजबूत ज़राए से ये बात मुझे मालूम हुई है कि अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। अच्छा, अंदर से आप लोगों को पता है? काफ़ी न्यूज़ चैनल दिखा रहे हैं कि गिरफ्तार हो गए हैं। हमने कुछ अपने मोतबर ज़राए से बात की है तो उन्होंने हमें बताया कि अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो मौलाना, सब मुसलमान जो है सड़क पर आ गए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम जो है अपने बच्चों की मोब लिचिंग देख सकता है, मुस्लिम जो है हर चीज़ सह सकता है, लेकिन हुजूर के नाम पर गुस्ताखी नहीं देख सकता। बिल्कुल, हम मुल्क में पता नहीं क्या क्या सह रहे हैं जी। कत्ल गारतगिरी हमारे साथ हो रही है, फ़र्ज़ी मुकदमों में मुसलमानों को फंसाया जा रहा है,
तरह तरह से मुसलमानों को ज़द-ओ-कोब और प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन हम सब सह रहे हैं। लेकिन ये जो बात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक़ रखती है, इसको मुसलमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अदना से अदना मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। डूब मरने का मकाम है, हम जिंदा रहें और ऐसी बातें सुने। इससे पहले भी बहुत बयान दिए हैं बहुत सारे जो है ऐसे ही लोगों ने। हम संविधान का की ताज़ीम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट उस पर जो है वो हुकूमत उस पर जो है कार्रवाई करे और काबू करे, और इस तरह की फिर ये चीज़ें वजूद में ना आएँ और माहौल ख़राब ना हो। ये हम एक तरह से संविधान का जो है अदब और एहतराम करते हैं। तो मुसलमानों में तो इस बयान से जो है नरसिंहानंद के काफ़ी गुस्सा है। कैसे इन लोगों को समझा रहे हैं? इंतहाई दर्जे गुस्सा है। जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं, मस्जिदों के अंदर टोका टाकी हो रही है कि भाई ये क्या हो रहा है, आप लोग कुछ क्या कर रहे हो। ये इस तरह की तमाम बातें हो रही हैं मुसलमानों में। बहुत रोष है, बहुत गम है। गम भी है, गम है, बहुत गुस्सा भी है। गुस्सा है, गम है। कितने लोग रो रहे हैं। हुजूर की गुस्ताखी कभी नहीं देख पाएगा मुस्लिम। बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। या तो वो जुबान न रहनी चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बोलती है, या फिर वो कान न रहने चाहिए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बातें सुने। हम इस मकाम पर हैं तो हम समझा देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं, हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि इस पर काबू करे और इस तरह का कानून बनाए कि आइंदा दोबारा फिर इस तरह की कोई जुर्रत ना कर सके। और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही नहीं, बल्कि हर मजहब के हर पेशवा के बारे में किसी को हिम्मत और जुर्रत नहीं होनी चाहिए। आज तक किसी मौलवी ने, किसी मुसलमान ने मजहब इस्लाम के अलावा किसी दूसरे मजहब के पेशवा के बारे में आज तक कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि मुसलमानों को उनका कुरान मना करता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। ये आयत हमें मना करती है कि किसी भी धर्म और मजहब के पेशवा के बारे में कोई अदना सी हरकत और लब कुशाई करना जुर्म है, और मुसलमान पाबंद है, वो किसी पेशवा के बारे में कोई गलत बात कभी नहीं कहता। लेकिन मौलाना जो है सब लोग तो जो है सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन जो मुस्लिम लीडर है, कोई एमपी है, कोई एमएलए है, कोई जो जिम्मेदार है एक मुस्लिम लीडरशिप कर रहे हैं, वे इस प्रकरण पर सारे ही चुप है। बस उन्हें तो वोट चाहिए, उन्हें तो ये देखना कि कहाँ से वोट मिलेगा, कहाँ हमें बोलना, कहाँ नहीं बोलना। जहाँ उनको वोट मिलते हैं वहाँ उन्हें बोलना है, जहाँ उन्हें वोट का मसला उनका ख़त्म होगा फिर वो खामोश हो जाते हैं। वो तो मफाद परस्त हैं। वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखो, वो उनका तो काम सिर्फ मफाद है। जहाँ से उनका फ़ायदा होता है, वोट मिलते हैं, वहाँ उनको बोलना है, वहाँ उनको एहतजाज करना है, वहाँ उनको सारे काम करने हैं। और जहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो वहाँ खामोश रहते हैं। जिन लोगों को वोट देते हैं और फिर जो है इसी वजह से तो वोट करते हैं ना कि भाई जो है कल को मुसलमानों पर कोई चीज़ आए, कोई मुसीबत आए, या सभी धर्मों पर कोई भी आए तो ये लोग जो है संसद में बोले, विधानसभा में बोले, लेकिन ये लोग तो चुप है। अब क्या करें, जब वोट लेने का नंबर आता है तब तो सारे वादे करते हैं वो। खुद वोट देने वालों के पैर पकड़ते हैं उस टाइम, और अब हम उनके पैर पकड़ रहे हैं। ये पोजीशन, ये सूरत हाल है, लेकिन वो खामोश है। आंखों पर पट्टी बांध रखी उन्होंने। कौम के अंदर क्या हो रहा है, कौम कितनी मुश्तिल हो रही है और कितने गम से और दुखों से दो चार है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। मेरा मानना यह है कि पूरे मुल्क में अगर बहुत जल्द इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो हालात जो है वो और धमाका खेज हो सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि मुसलमान जो है वो कितना बर्दाश्त करेगा। अभी महाराष्ट्र में हो रहा था जी, कभी ये इसी महीने के अंदर या दूसरा महीना शुरू हो गया होगा, ये दूसरी बदतमीजी है जी। अब ये इससे पता चलता है कि ये पूरे मुल्क में एक मंसूबाबंद तरीके से काम हो रहा है, किसी की सह पर हो रहा है। मजबूती के साथ बात तो यही महसूस होती है कि वो किसी की शह पर जो है वो काम को कर रहे हैं। वरना एक मस्जिद में रहने वाला मौलवी और मंदिर में रहने वाला पंडित, मजहबी उनके कपड़े, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ रही किसी पेशवा के ऊपर गलत टिप्पणी करने की और गलत बातें बोलने की। कुछ ना कुछ पीछे मफाद हैं, पैसे हैं, ओहदा है, डिग्री है, पोस्ट है, कुछ ना कुछ तो पीछे ज़रूर चक्कर है। तो इससे तो जो है हिंदू मुस्लिम जो है आपस में डिस्टेंस हो जाएगा इस तरीके के बयानों से। इससे मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम चाहते हैं कि आपस में भाईचारा जूं का तू बना रहे और हिंदू और मुसलमान
ये दो बड़ी कौमें मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आबाद हैं, ये जिस तरीके से पहले से रहती आई हैं उसी तरीके से प्यार मोहब्बत से रहे, इससे मुल्क मजबूत होगा। और इस तरीके से जिस तरीके से ये चंद गिने चुने लोग जो करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, उनको इस तरह का करने का जो मौका दिया जा रहा है, इससे मुल्क की जो जड़ें हैं वो खोखली हो रही हैं और मुल्क कमज़ोर हो रहा है। तो मौलाना अगर कल को उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, कल को उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसी तरीके से फिर भी वे बयान देते रहे तो आप लोग क्या करेंगे? उसका जो दूसरा मुतबादिल होगा उस पर गौर करेंगे। मुतबादिल तो बहुत हैं, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ये तो बहुत, ये बर्दाश्त नहीं होने की बात। ये किसी एक का मामला नहीं है, पूरे ये मुसलमानों पूरे मुल्क का मामला है, पूरे मुसलमानों का मामला, पूरी उम्मत मुस्लिम का मामला है। और बल्कि जो अच्छे जहन के हमारे बिरादर वतन हैं वो भी इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो भी इस चीज़ के खिलाफ हैं। तो आज जो आप लोगों ने ज्ञापन दिए, आप लोग वहाँ पर पहुँचे, तो क्या आश्वासन दिया उन लोगों ने? हमें मजिस्ट्रेट ने कहा है कि बहुत जल्द उस पर कार्रवाई होगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा। हमें उन्होंने इत्मीनान दिलाया है। तो जो आपके लोग थे, आप लोगों के साथ गए थे, उन लोगों को कैसे शांत किया? क्या समझाया उनको कि भाई जो है रुको? उनको हमने अलग तरीके से दूसरे किसी मकाम पर बैठा कर जो है वो हमने उनको समझाया कि भाई पहले हमारा संविधान हमें जो हक देता है उसके दायरे में रहकर हम जो अपना गवर्नमेंट से मुतालबा पहले करेंगे। गवर्नमेंट हमारा मुतालबा पूरा करती है, उसको गिरफ्तार करती है, उसको जेल में डालती है, तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हम यही चाहते हैं, आइंदा इसके ऊपर पाबंदी लगे, ऐसी उसको सज़ा मिले कि दूसरों के लिए वो इबरत बन जाए। और हम ये भी चाहते हैं, ये भी मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट से कि जो है वो पार्लियामेंट में इसके लिए मुस्तकिल एक कानून बने। कोई भी किसी भी मजहब का और किसी भी पेशवा के बारे में कोई गलत बात ना कहे, कोई ऐसी चीज़ दूसरे के बारे में ना कहे कि जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होती हों, नुकसान पहुंचता हो और मुल्क के आपसा जो भाईचारा है और प्यार मोहब्बत है उसके ऊपर जो है वो नुकसान आता हो और खसारे की बात आती हो। मौलाना, जो ये लोग जो है मुस्लिम लड़के, मुस्लिम बुजुर्ग जो है गुस्सा है जिन लोगों में, उन लोगों को क्या आश्वासन देंगे? काफ़ी लोग वीडियोस देख रहे हैं। हम मसाजिद में लोगों को समझा रहे हैं, नमाज के बाद में हम अपने जो है वो मुक्तदियों को, जो अपने बड़े बूढ़ों को समझा रहे हैं। कई बड़े बूढ़े जो बेचारे बहुत कमज़ोर हो गए, वो इस बात को सुनकर रो रहे हैं कि हम बूढ़े हैं, सही तरीके से हमें दिखता नहीं, हम चल नहीं पाते, हम सुन नहीं पाते, तो सिवाय उनके लिए रोने के और कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट से हम यही कहते हैं कि वो इतना मजबूर भी ना करे, इतना परेशान भी ना करे। ये जहरीले अनासिर हैं, इनके ऊपर काबू करो। काबू कर कर ही मुल्क का भला हो सकता है और दोनों कौम जो बड़ी बिरादरियां यहाँ पर हिंदू और मुसलमान, उनका भला हो सकता है। और इनकी अक्सरियत चाहती भी यही है कि हम भलाई के साथ, सुकून के साथ और इत्तिहाद के साथ और प्यार के साथ मुल्क में रहें। ये चंद लोग हैं जो माहौल को ख़राब कर रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। तो मौलाना, इस पर जमीयत क्या बोली, MIM पार्टी क्या बोली? देखो, मुल्क की सभी तंजीमें इसके ऊपर बोल रही हैं और काम कर रही है। और जमीयत उलमा, मैं जमीयत उलमा का ज़िला सदर हूँ, जमीयत उलमा बहुत संजीदगी के साथ में इस पर काम कर रही है और बड़े ओहदेदारों से मुलाकात कर रही है और मिल रही है और उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर रही है। कहीं एक जगह उसके मुतालिक जो है वो रिपोर्ट दर्ज भी हुई है। नरसिंहानंद की अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा और यहाँ तक कह दिया है कि भैया हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन नबी की गुस्ताखी नहीं देख सकते। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।